जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा हटके है। जैसे पीछे नजर आ रहा होगा, पढ़ाई करने का टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये आजकल की मुख्य समस्या है। चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सबसे बड़ी बात सर टाइम टेबल कैसे तैयार करें, पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। देखो ऐसा है, मैं कोई शायद ऐसी बात ना बता रहा हूं जो कि मैं कहूं कि आज आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। नहीं नहीं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने सुनी रखी हैं, बट मैं आज इस क्लिपिंग के थ्रू केवल उन सभी बातों को जो आपने सुन रखा है उन्हें केवल रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यस, दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। और साथ में क्या राइट स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं उसको भी बताता जा रहा हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या सही रहेगी स्ट्रेटेजी इस टाइम एग्जाम से पहले और क्या सही नहीं रहेगी। चले जी, देखिएगा, सबसे पहले क्या सही स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक सोने का तरीका यह होगा, मुझे बताइए कौन सा बेहतर तरीका है, कौन सा इस टाइम बेहतर तरीका है। द आंसर इज दिस इज द राइट वन। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये क्या राइट हैंड साइड वाला इनकरेक्ट क्यों है? बड़ी सीधी सी बात है, इस टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि काम की टेंशन इतनी है, सिलेबस की टेंशन इतनी है कि रात को ये सोच के सोते हैं कि जल्दी बेड पे जा रहे हैं, कल सुबह उठ के जल्दी उठ के काम करना शुरू करेंगे, मगर बेड पे जाते तो हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, नींद आती है 3-3 बजे। ऐसा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि नींद खाली दिमाग में आती है। आप अपना दिमाग चलाई जा रहे हो। क्यों? क्योंकि टेंशनों से भर रखा है। वर्तमान भी खराब, भविष्य भी खराब। भाई क्या हो गया इतना? क्यों इतनी टेंशन कि वर्तमान भी खराब करके भविष्य भी खराब कर रहे हो? टेंशन ले रहे हो, अभी भी जाना है, फिर कल फ्यूचर, कल भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी। तो फिर तो जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, आज का दिन जैसा भी गया, सबसे पहले आप जिसको भी मानते हो, ऊपर वाले को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जिसको भी मानते हो, उसको धन्यवाद देना कि जैसा भी गया, और प्रार्थना करना कि बस जल्दी नींद आ जाए ताकि मैं अगले दिन की कार्यवाही जल्दी से शुरू कर सकूं। अगर आप नास्तिक हो तो भी, संपूर्ण नास्तिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक प्यारी सी धुन लगाकर जिससे नींद आती हो, थोड़ी देर आराम से बैठ जाना, 5 या 10 मिनट, फिर सोने चले जाना। बट अपने दिमाग की जितनी टेंशन है ना, उनको साइड पे कर जाना जरा। कितने घंटे सोना चाहिए? मिनिमम 6, मैक्सिमम 8। 6 से कम किसी हालत में नहीं, 8 से ऊपर आलस कहलाता है। बट अगर आप 6 घंटे से कम नींद कर रहे हैं, 4 या 5 घंटे, तो वो थकावट एग्जाम में जाके रिफ्लेक्ट होगी, तबीयत खराब होके। तो इसलिए 6 घंटे से कम नींद मत करना, ठीक है? 6 घंटे कम से कम सोना। अगर कल से भी आदत शुरू करोगे ना 6 घंटे सोने की, तो फिर 1-2 दिन लगेंगे सेट होने में, क्योंकि पहले तो होता है कि 6 घंटे सोने की आदत नहीं है, 8 घंटे सोने की आदत, तो सर भारी हो जाता है, 1-2 दिन लगेंगे। फिर इसका, ये जो सिर भारी होता है, इसका इलाज क्या है? सर 2 इलाज है। स्टार्ट योर डे विद, चाहे आप दिन में सुबह उठते हो 11 बजे क्योंकि रात को पढ़ते हो, चाहे सुबह उठते हो 4 बजे, आपके दिन की शुरुआत कैसे करो? ऐसे। इनमें से एक स्ट्रेटेजी सही होगी, एक स्ट्रेटेजी गलत होगी। कौन सी स्ट्रेटेजी सही होगी? दिस वन इज करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाली, जहां पर आप योगा कर रहे हैं, योगा पर। राइट हैंड वाली स्ट्रेटेजी इस टाइम बिल्कुल गलत होगी। क्यों? भाई साहब, जिम जाते भी हो तो हाथ जोड़ दो, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जिम जाने से मसल्स थकती हैं आपकी। जब मसल्स थकेंगी तो पूरे दिन काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। जिम उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्होंने फिजिकल काम करना होगा, उनके लिए सही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस टाइम आपने मेंटली जोर लगाना है। माइंड शरीर से जल्दी थकता है, तो आप सुबह से ही उसे थकाने लग गए हो, तो इसलिए दौड़ो मत, कोई दौड़ो मत, जिम पे वेट मत उठाओ, कुछ मत करो। इस टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे जो योगा दे रखा है, योगासन करो। बहुत फर्क पड़ेगा इस टाइम, बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज, टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि जो मील्स आप ले रहे हो, ध्यान रखना, अब आप पहचान गए होगे कौन सा सही है कौन सा गलत। इस टाइम जितना लाइट मील लोगे उतना ज्यादा देर तक अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे।
ट्राई टू अवॉइड टी एंड कॉफी। बार बार कहता रहता हूं मैं, टी एंड कॉफी को अवॉइड करो। देखो जी, मैं भी क्लास के अंदर आपने देखा हो तो एक एक सिप पानी लेता रहता हूं, बस ये टी और कॉफी का काम करते हैं मेरे लिए। मुझे किसी टी कॉफी की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 सिप ऑफ वाटर बस। उससे नींद नहीं आएगी, तुम्हें ध्यान रखना। तो ट्राई टू टेक अ लाइट मील। साउथ इंडियन मील्स काफी लाइट होती है, मैंने देखा है, बट जब हम नॉर्थ इंडिया में उसे बना देते हैं ना, तो भाई साहब वो सारी लाइट पन उनका दूर हो जाता है, ऐसे मसाले डालते हैं हम। तो जो भी हो लाइट, जो भी दलिया वगैरह जो भी अपनाना। और सबसे मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी बात, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की। स्ट्रेटेजी रहने क्या चाहिए पढ़ने की, तो मैं कहूंगा देखो जी 2 स्ट्रेटेजीज हैं। पहला जो आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आ रही है, पहले 7 दिन अकाउंट्स, पहले पूरे 7 दिन अकाउंट्स करूंगा, फिर लगातार 5 दिन लॉ करूंगा, फिर अगले लगातार 6 या 7 दिन टैक्स करूंगा, फिर ऐसे ही कोई अगले 5 या 6 दिन किसी और सब्जेक्ट को दे दूंगा। ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसी बेवकूफी मत करना। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है। मैं तुम्हें सुबह उठे, तुम्हें मैंने कहा ले बेटे छोले भटूरे, दोपहर को आए फिर छोले भटूरे। मैं कहता हूं छोले भटूरे तुम्हारी जान है, तुमने बचपन से नहीं खाए। मैं कहता हूं तुम छोले भटूरे के लिए ही जी रहे थे। छोले भटूरे सुबह खिला दिए, दोपहर को खिला दिए, शाम को खिला दिए, रात को खिला दिए, अगले दिन सुबह फिर खिला दिए, फिर दोपहर, फिर शाम। और भाई 2-3 दिन के बाद तो चाहे मेरी जिंदगी छोले भटूरे खाना थी, मगर फिर भी मैं पक जाऊंगा। तो यहां सब्जेक्ट में लगातार तुम्हारे अंदर ठूसी जा रहा हूं, दिमाग में ठूसी जा रहा हूं अकाउंट्स। 2 या 3 दिन के बाद तो प्रोडक्टिविटी तेल लेने चली जाएगी। तो ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता कि पहले 7 दिन अकाउंट, अगले 6 दिन लॉ, अगले 5 दिन टैक्स। ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, ये तो मजाक है। तो फिर पढ़ने की सही स्ट्रेटेजी क्या है? पहले डिसाइड करो 2 ग्रुप है या 1 ग्रुप है। अगर 1 ग्रुप है तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 ग्रुप है, 2 ग्रुप है तो एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट है तो 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, और एक दिन में 3 सब्जेक्ट है, डिपेंडिंग कि दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो फिर 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना। और अगर एक दिन फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी को दिए हैं, ए प्रैक्टिकल था, बी थ्योरी थी, तो अगले दिन सी प्रैक्टिकल डी थ्योरी को देना, फिर तीसरे दिन ए प्रैक्टिकल बी थ्योरी। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज में उठाना शुरू करो। इससे तुम्हारे दिमाग में ना ज्यादा चीज बैठती है, क्योंकि तुम उसे 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद दोबारा रिवाइज कर रहे होते हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी भैया। मैं देखो, बड़ी सीधी सी बात है, हनुमान जी के अंदर भी बड़ी सारी पावर थी, पर वो अपनी पावर भूल चुके थे। जामवंत जी ने याद दिलाई थी, तो आज समझ लो मैं जामवंत बन के आया हूं और तुम्हारी पावर तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि समझो, अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक करो। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आएगी? योगा में। क्यों सर, कहां टाइम है? इतना कमाल कर दिया आपने, कैसे टाइम दे दूं मैं योगा को? ओ भाई मेरे, वो आधा घंटा, वो 45 मिनट इन्वेस्टमेंट कर देगा, दिमाग एकदम पॉजिटिव रहेगा पूरे दिन, और दिन का पूरा टारगेट अचीव कर पाएगा। तो ध्यान रखना, अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बनाना, इस तरीके से कि एक सब्जेक्ट को चिपको रहो, ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो थोड़ा थोड़ा। सर कितना पढ़ना चाहिए? देखो, ये इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कितना पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं जितना भी पढ़ो, यहां से पढ़ो दिल से। बस 18 घंटे पढ़ रहे हो, दिल नहीं है पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है। बट 8 घंटे पढ़ रहे हो मगर दिल से पढ़े हो, दिल से आवाज आई कि मजा आ गया आज यार, तो बस इतना काफी है। तो बस यही कहने आया था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लिपिंग को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।